Hello, bachcho, let's read out a question first. The resistivity of iron is 1 in 10 raised to minus 7 ohm meter. The resistance of an iron wire of particular length and a thickness is 1 ohm. If the length and the diameter of wire both are doubled, then the resistivity in ohm meter will be. So basically यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि एक आयरन का वायर है, ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी जिसको हम बेसिकली रो से डिनोट करते हैं वो हमें दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁷ ओहम मीटर के बराबर, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर है जिसकी लेंथ एल है और थिकनेस क्या होंगी, थिकनेस कुछ भी होंगी, जो भी डी या फिर टी होंगी, सो उसकी रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1 ओहम के इक्वल। अब बोल रहा है कि यदि हम लेंथ को डबल कर दे कि लेट सपोज कि फाइनल लेंथ L2 है, सो उसको हमने इनिशियल लेंथ का डबल कर दिया है एंड डायमीटर ऑफ द वायर को भी डबल कर दे, लेट से कि फाइनल डायमीटर D2 है और इनिशियल कितना था D, सो हमने उसको ट्वाइस ऑफ D कर दिया है। सो रेजिस्टिविटी इन ओहम मीटर क्या होंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर बेसिकली मैं दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेना चाहूंगा कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ पर R रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द वायर और A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर होता है, जिसको हम पाई R स्क्वायर या फिर पाई D स्क्वायर बाय 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इफ यू सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं इनिशियल का, और डायमीटर को भी क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं इनिशियल का। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये रेजिस्टेंस R जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिल रही है, L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड रेजिस्टर R ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिल रही है। और फर्दर आई कैन राइट कि रेजिस्टेंस इज इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4, यानी कि ये डी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। बट बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया रेजिस्टिविटी के बारे में। सो इसके लिए अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंसेप्ट का। तो सेकंड कंसेप्ट में हम जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है, ओके, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। सो इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रही है, यानी कि यदि मैंने आयरन चूज किया है तो उसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू यदि मैं कॉपर यूज कर लूँ तो, ठीक है ना। यानी कि कॉपर वायर के लिए और आयरन वायर के लिए, दोनों के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर। सो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि रेजिस्टिविटी ये किस पर डिपेंड कर रही है, ओनली एंड मटेरियल पर, ना कि लेंथ और डायमीटर पर। सो हम लेंथ को बढ़ाए घटाए कुछ भी करें, रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि हम यहाँ पर मटेरियल का चेंज नहीं कर रहे हैं। साथ साथ डायमीटर को मैं डबल करूँ, हाफ करूँ, कुछ भी करूँ, रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अब यदि ये कांस्टेंट रहेंगी दैट मीन्स जितनी इनिशियल थी, सो आफ्टर इंक्रीजिंग द लेंथ एंड डायमीटर वो फाइनल भी उतनी ही रहेंगी, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁷ ओहम मीटर की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have solved by using the conceptual formula of resistance, and the concept of resistivity depends on material of the conductor के concept से। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.